हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की डाउट क्लास में, जिसमें हम देखने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का। एक बच्चे ने प्रश्न भेजा है, जो कि प्रश्न इस प्रकार है, आपके स्क्रीन पर लिख जाएगा। देखिए एक बार स्क्रीन पर पढ़िए, मैं भी इसे पढ़ देता हूं। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन बी शाम को 7 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलती है और शाम 5 बजे ए पर पहुंचती है। दोनों के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास दो ट्रेनें दी गई हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। जो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। एक ए से बी की ओर चलती है, सेकंड हमारे पास बी से ए की ओर चलती है। और वो हमसे पूछा है, बताइए एक किस समय मिलेंगी, यानी मिलने का टाइम पूछा है। तो ये वाला जो प्रश्न है, इसे मैं ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से आपको समझा पाऊंगा, बस आप समझने की कोशिश करना। अगर आपने प्रश्न पढ़ लिया हो और एक बार आप कर सकते हैं, इसे वीडियो को पॉज करें, एक बार करने की कोशिश करें, नहीं बनता है तो वीडियो को आप पुनः स्टार्ट करें और प्रश्न को देखना प्रारंभ करें। मैं प्रारंभ करता हूं प्रश्न के लिए। प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। हमारे पास दो ट्रेनें हैं। ट्रेनें कौन कौन सी, मैंने प्रश्न हटा दिया है। तो सबसे पहले मेरे पास दो ट्रेनें हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ मैं। ये कोई डिस्टेंस है जिसमें दो ट्रेन चलती हैं मेरे पास। एक ट्रेन का नाम है ए, सेकंड हमारे पास ट्रेन है जिसका नाम है वी, जिसका नाम क्या है, वी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ए क्या है, 7 AM पर चलती है यहाँ से और 7 PM पर पहुँच जाती है यहाँ पर। इसका मतलब ए यहाँ से यहाँ चलने में कितना समय लेती है, यह बात तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि 7 बजे कोई ट्रेन सुबह चलती है और 7 बजे शाम स्टेशन पर पहुंच जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस ट्रेन ने कितना समय लिया, तो आप कहेंगे 12 घंटे, यानी 12 आवर्स इसने समय लिया। अब मैं बात करता हूँ वी की। वी ने क्या किया, वी चलती है हमारे पास 9 AM पर। कितने बजे चलती है, 9 AM पर चलती है, लेकिन वी ए की ओर चलती है। जो बी से ट्रेन चलती है वो किधर चलती है, ए की ओर। तो मैं इससे इधर चला देता हूं, तो ये इधर आती है और इधर आते आते जब ये ए पर आ पाती है तो इसे टाइम कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे ये पहुंचती है 5 PM। 9 AM चलकर कितने PM पहुंचती है, तो 5 PM। इसका मतलब 9 to 5 इसने टाइम कितना लिया, तो 9 to 5 टाइम निकालेंगे तो 9 से 12 3 घंटे और 12 से 5 कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब इसने समय लिया 8 आवर्स का। कितना समय लिया, 8 आवर्स का। अब मुझे बताइए, अगर कोई भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं वह डिस्टेंस सेम कवर करते हैं, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस एक ही है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है। वह क्या लगता है कि टाइम का रेशियो स्पीड का अपोजिट होता है, या फिर स्पीड का रेशियो टाइम का अपोजिट होता है। तो मैं यहाँ पर टाइम का रेशियो बना लूँ तो मुझे किसका रेशियो मिल जाएगा, स्पीड का रेशियो। टाइम के रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो टाइम का रेशियो जो मिलेगा वह मिलेगा मेरे लिए 12 रेशियो कितना, 8। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं कैंसिल कर दूँ तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8। यहाँ से जो मेरे पास रेशियो बना वह बना कितना, 3:2। कितना बना, 3:2। यानी डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 3:2। ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, मन में भी सोच सकते हैं। आगे यहाँ से मैं स्पीड का रेशियो बनाना चाहूँ दोनों ट्रेन का, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये अपोजिट हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। इसका मतलब ये पलट जाएगा, यानी 2 आ जाएगा यहाँ पर और 3 हो जाएगा यहाँ पर। यानी अगर ये हमारे पास ए ट्रेन है, ये वाली वी ट्रेन है, तो ए की चाल कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट, और वी की चाल कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। इसका मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसकी चाल हो जाएगी 2x, इसकी चाल हो जाएगी 3x। अब थोड़ा सा चलते हैं डिस्टेंस की ओर। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ए से वी तक की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं निकालना चाहूँ दूरी। तो मुझे बताइए, दूरी के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, इसका मतलब दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर की और हमारे पास दो ट्रेन है, तो हम दूरी तो चाहे किसी भी ट्रेन से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं दोनों से निकाल देता हूँ। पहली ट्रेन की स्पीड थी 2x, कितनी थी, 2x, और इसने समय कितना लिया, 12 घंटे। तो मुझे बताओ दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 2x × 12। या फिर मैं निकालना चाहूँ सेकंड ट्रेन से, तो सेकंड की स्पीड थी 3x और समय कितना लिया, 8 घंटे। तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि दूरी आ जाएगी हमारे पास कितनी, 24x। चाहे आप यहाँ से निकाल लें, चाहे आप यहाँ से निकाल लें, डिस्टेंस कितनी आई, 24x। क्यों आई, क्योंकि इन्होंने सेम डिस्टेंस कवर की थी, तो सेम निकल के आएगी। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास डिस्टेंस आ गई 24x।
अब थोड़ा सा सोचते हैं, क्या सोचते हैं। ये ट्रेन चली थी यहाँ से 7 बजे इधर को, जबकि ये ट्रेन चली थी 9 AM इधर को। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ट्रेन 7 बजे चलती है उसने 9 बजे तक कितने घंटे चल लिया, तो आप कहेंगे उसने 2 घंटे चल लिया। इसका मतलब 2 घंटे में कुछ ना कुछ इसने डिस्टेंस कवर की होगी। तो डिस्टेंस, इसकी स्पीड थी पहली वाली की 2x और ये 2 घंटे चली, 1 घंटे में 2x, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, तो आप कहेंगे 4x। कितनी चलेगी, 4x। टोटल डिस्टेंस थी 24, टोटल यहाँ से ए से वी तक की कितनी निकली, 24, जिसमें से केवल और केवल 4x पहले, जब तक वी स्टार्ट हुई तब तक तो ए चल चुकी। इसका मतलब यह डिस्टेंस दोनों ने मिलकर कवर की 20x। कितनी दोनों ने मिलकर कवर की, 20x। यहाँ तक प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जो कि मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, लेकिन हालांकि इस पर कॉन्सेप्ट 3 पर वीडियो नहीं आई है, लेकिन जल्दी आ जाएगी तो उसे आप देख सकते हैं। थर्ड क्या कहता है, थर्ड कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का मतलब है अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और वह दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। मान लीजिए एक इधर को चलता है x की स्पीड से, एक चलता है y की स्पीड से इधर को, सेम टाइम पर चलते हैं। अगर हमें इन दोनों की स्पीड को एक बनाना हो तो एक स्पीड ही कहलाती है इन दोनों की रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। तो ये बनती कैसे है, तो इसे बनने का जो तरीका है वो क्या होता है, इसकी अगर x है, इसकी अगर y है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो सापेक्ष निकलती है x प्लस वाई। सापेक्ष चाल कितनी निकलती है, x प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ पर भी यही होगा। ध्यान से देखो, सेम टाइम 7 से 9 बजे ये ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है, 9 बजे ये यहाँ पर है, यानी इन दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप कहेंगे 20x। डिस्टेंस कितनी कवर की, 20x। तो मुझे बताओ मिलने का टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, तो दूरी है 20x। कितनी है, 24 नहीं लेना है। डिस्टेंस कितनी है, 20x, क्योंकि दोनों ने मिलकर तो केवल 20x चली। और दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोनों का जोड़, यानी 2x प्लस 3x। तो यहाँ से आ जाएगा 20x वटा 5x, x से x कैंसिल, 5 चौके 20। तो मिलने का समय आ जाएगा 4 आवर्स। लेकिन ये भी आंसर आपका नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में 4 घंटे दिया ही नहीं होगा, ऑप्शन में दिया होगा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इनमें से कोई नहीं। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, किस तरह से हम आंसर दें। तो ध्यान से देखो, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए दोनों किस समय चली थी, तो आप कहेंगे सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, यानी एक जिसमें दोनों का योगदान था, तो दोनों का योगदान था 20 में, कितना 20x में, और चली कितनी दोनों 9 AM, क्योंकि इसे भी हम 9 AM पर ले आए, तो दोनों चली थी 9 AM और 9 के बाद 4 घंटे बाद मिल गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13, और जबकि हमारी घड़ी में 13 होता नहीं है ट्रेन वाली में, तो 13 का मतलब 12 प्लस 1, यानी हमारे पास हो जाएगा 1 PM। तो जो मिलने का समय होगा दोनों ट्रेनों का वह कितना होगा, 1 PM। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार पुनः समझ लेते हैं। पुनः किस तरह से समझेंगे, स्टेशन ए और वी दो स्टेशन है, जहां से एक ट्रेन चलती है, ए से चलती है वी की ओर, जो 7 AM पर चलती है और 7 PM पर पहुंच जाती है बी पर। सेकंड ट्रेन चलती है बी से ए की ओर चलती है, 9 AM पर चलती है और ये 5 PM पर पहुंच जाती है ए पर, अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं। इस कंडीशन में मैं एक काम कह सकता हूँ कि इन दोनों का टाइम का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, स्पीड का होगा। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 12, रेशियो कितना हमारे पास 8। तो इसे हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे तो वह 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 3:2। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3, यानी मैं कह सकता हूँ 2x/3x। अब मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो आप किसी की भी चाल ले लें और किसी का समय ले लें तो डिस्टेंस निकल आएगी। मैंने इसके लिए चाल, इसका समय है 12, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24x। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी कितना आया 24x। अब मैंने किया लेकिन यहाँ पर ये चली थी 9 बजे, ये चली थी 7 बजे, तो मैंने इसे भी 2 घंटे चलाकर 9 बजे ले आया, तो इसने 4x चल दिया। अब डिस्टेंस कितनी बची दोनों के बीच में, 20x बची। कितनी बची, 20x बची, जो कि दोनों ने कवर की है। तो दूरी बटा चाल, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाया मैंने किसका, रिलेटिव स्पीड। जब भी दोनों चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है, ये बात आप ध्यान रखें।
तो यहाँ से निकाल दिया मैंने समय, यानी 4 घंटे चलने के बाद 4 घंटे मिले। तो चले थे कितने बजे, दोनों 9 बजे, और 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 घड़ी में होता नहीं रेलवे की, तो 13 की जगह कितना हो जाएगा 1। तो राइट आंसर होगा 1 PM। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न को, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।